हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं क्यूरियोसिटी नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको भुंडा उत्सव के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। भुंडा उत्सव हिमाचल प्रदेश के विभिन्न भागों में मनाया जाता है। यह उत्सव कुल्लू, शिमला के रामपुर, रोहड़ू तथा हिमाचल के ऊपरी भागों में मनाया जाता है। यह कुल्लू जिले के निर्वन, शिमला के रोहड़ू, रामपुर तथा अपर एशिया सराहन आदि क्षेत्रों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भुंडा उत्सव का इतिहास सीधा नरबली से जुड़ा है। समय के साथ साथ इस उत्सव के स्वरूप में बदलाव होता रहा है, लेकिन भुंडा का आधार अब भी वही है। भुंडा का इतिहास हमेशा इतिहास के पन्नों में दफन रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत को लेकर अनेकों कहानियां मौजूद है। हर कहानी अपने आप में अलग है। किंवदंती है कि पुराने समय में सराहन की भूमि पर एक दैत्य हुआ करता था, जिसका नाम भंडासुर था। उसके अत्याचार से देवता तक कांप जाया करते थे। देवताओं ने भंडासुर का अंत करने के लिए नारद जी से राय मांगी। नारद जी ने देवताओं को एक महायज्ञ करने का उपाय बताया। इस पर देवताओं ने परशुराम जी से महाशक्ति का यज्ञ करने का निवेदन किया, अर्थात अनुरोध किया। यज्ञ के प्रभाव से माँ भुवनेश्वरी प्रकट हुई। माता ने देवताओं के अनुरोध पर दैत्य भंडासुर का वध कर दिया, अर्थात उसका अंत कर दिया। माता को प्रकट करने के लिए देवताओं ने जो यज्ञ किया उसे भुंडा यज्ञ कहा जाता है। तब से लेकर आज दिन तक लोग भुंडा यज्ञ करते हैं। दूसरी किंवदंती के अनुसार दूसरी मान्यता यह है कि इसका संबंध नरबली से जोड़ा जाता है। दूसरे मत के अनुसार भुंडा खसों और नागों के बीच संघर्ष का प्रतीक है। खस जाति आर्यों की तीसरी वंशावली थी, जो मध्य एशिया से आकर कश्मीर से होते हुए हिमालय में आकर बस गए थे। इसे आर्यों की तीसरी वंशावली कहते हैं। खस जाति का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। यह जाति महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ी थी। नाग जाति का उल्लेख भी महाभारत में मिलता है। कहते हैं कि अर्जुन ने नागराज वासुकी की बेटी से गंधर्व विवाह किया था। नाग जाति के वंशज आगे चलकर वेदा कहलाए। कई जगह इन्हें वेदा भी कहा जाता है। जब खसों ने हिमाचल प्रदेश की ओर रुख किया, तब खसों और नागों के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में खसों ने नागों पर जीत हासिल की थी। माना जाता है कि इसी खुशी के उपलक्ष्य पर भुंडा उत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव में नाग की आकृति में एक मोटा रस्सा तैयार किया जाता है, जो खास तरह की घास से तैयार किया जाता है। इसे बेड़ा अर्थात बेदा जाति का व्यक्ति ही तैयार करता है। भुंडा उत्सव से एक दिन पहले इसे रस्सी को स्नान कराया जाता है। बेड़ा जाति के व्यक्ति को इस रस्से पर एक फिरकी से बांध दिया जाता है। बांधने के बाद फिरनी को काट दिया जाता है। बेड़ा दूसरे छोर पर पहुंच जाता है। अगर इस प्रक्रिया में बेड़े की मृत्यु हो जाती है तो बेड़े का अंतिम संस्कार देवताओं की मौजूदगी में किया जाता है। अगर वह जीवित रहा तो मेला स्थल पर बेड़े को धूमधाम से लाया जाता है। सुरक्षा कारणों की वजह से अब बेड़े की जगह बकरे का इस्तेमाल किया जाता है। यदि आज भी बेड़े का इस्तेमाल हो, वहाँ पूरी प्रशासनिक सुरक्षा दी जाती है।
इससे पहले 1856 में भुंडा उत्सव में भेड़े की मौत हो गई थी, जिसके बाद भुंडा उत्सव में बकरे का इस्तेमाल किया जाने लगा। भुंडा उत्सव के आयोजन का फैसला स्थानीय देवता अपने ही स्तर पर लेते हैं। देव समागम के दौरान सभी स्थानीय देवता भाग लेते हैं और उसके बाद देव क्रीड़ा होती है। इस देव क्रीड़ा में प्रथम स्थान पर रहने वाला देवता अगला भुंडा उत्सव को आयोजित करवाता है। ऐसे ही यह प्रथा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती रहती है। देवताओं के प्रति अपार श्रद्धा, आस्था और देवताओं का खुश करने के लिए भुंडा उत्सव मनाया जाता है। वैसे तो यह उत्सव 12 वर्षों के बाद होता है, लेकिन कभी वक्त ज़्यादा तो कभी कम भी हो जाया करता है। लोगों की मान्यता है कि कहानी चाहे जो भी हो, लेकिन भुंडा का उद्देश्य यहाँ के लोगों और समाज की सुख शांति की कामना करना है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह भुंडा उत्सव से संबंधित वीडियो, हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल क्यूरियोसिटी नॉलेज को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं इसी प्रकार के रोमांचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक और फिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।